दान में कभी भी धन मायने नहीं रखता, मन मायने रखता है। मन से दिया गया 1 रुपया भी बहुत महत्व रखता है और बिना मन से दिया गया 1 लाख भी महत्व नहीं रखता। तो जितना आप कर सकते हैं उतनी सहायता करिए, पर करिए जरूर, क्योंकि भगवान अपनी हर लीला से आपको यही समझाते हैं कि आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे, बाकी कोई साथ जाने वाला नहीं है। और ये एक परिवार है। जैसे परिवार में कुछ सदस्य होते हैं जो कमाते हैं, जो धन लेकर आते हैं। अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि मैं कमाऊं तो मैं ही खाऊं, तो परिवार चल सकता है? हाँ कि ना? नहीं। तो हम सब भी तो भगवान का एक परिवार है, उसमें से कुछ को भगवान ने समर्थ बनाया है जो सेवा कर सकते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? हम कमाएं, हम ही खाएं। तो ऐसे भगवान का परिवार तो नहीं चल सकता। अब भगवान समर्थ बनाते हैं ये सोचकर कि ये मेरा काम करेगा। अब वो नहीं करता तो भगवान कोई और कैंडिडेट ढूंढेंगे कि नहीं भाई, ये तो नहीं कर रहा, ये तो सदुपयोग नहीं कर रहा। तो इसीलिए जितना आपसे बन पड़े सहयोग जरूर करिए। बुजुर्गों से सुना है कि अगर भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके हर काम अच्छे होंगे। इसीलिए माता पिता संगत पे इतना ध्यान रखते हैं कि बच्चों की संगत कैसी है। ये खास करके जो युवा वर्ग यहाँ बैठा है उन सभी के लिए, क्योंकि एक उम्र के बाद सबसे ज्यादा झगड़ा इसी बात का होता है माँ बाप और बच्चों के बीच, कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं पता है कि उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी हरकतें अच्छी नहीं है। तो वो तर्क देते हैं। किस बात का तर्क? वो कहते हैं कि ठीक है, हम तो वो नहीं कर रहे ना जो वो कर रहे हैं, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है, हम वैसा कुछ नहीं कर रहे। तो अगर थोड़ा भी आपको मेरी बात पर विश्वास हो या आप मानते हो तो एक बात मैं आज साफ साफ बता दूं, अभी नहीं कर रहे, करोगे, जरूर करोगे, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है। वो अगर किसी के साथ ज्यादा समय बिताता है तो सामने वाले की कुछ हरकतें आती है। अगर आपके सामने एक ही बात बार बार दोहराई जाए, दिखाई जाए, तो व्यक्ति एक ना एक बार तो सच मान ही लेता है। तो आप जिनके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं वो व्यक्ति अगर अच्छे नहीं है, उनके विचार अच्छे नहीं हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसीलिए आपकी संगत अभी आपके ऊपर है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जबरदस्ती किसी चीज की नहीं है। जैसे एक रास्ता है, उस रास्ते पर लिखा है कि आगे जाके खाई है, लेकिन बस लिखा रहता है, व्यक्ति खड़े रहते हैं क्या वहां कि नहीं गए तो बहुत मारेंगे। लिखा है आगे खाई है, जाओगे तो जबरदस्ती नहीं है कि नहीं जाने देंगे, वहां के 10 लोग खड़े हैं कि आपको खींच रहे हैं, आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिख दिया भाई आगे खाई है, मरना है तो जा सकते हो, जीना है तो दूसरा रास्ता ले लो। तो भगवान यही समझाते हैं, और ये बात मैं हर व्यक्ति से कहूंगी, जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते, आप रास्ता बता सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, संगत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगर जीवन अच्छा चाहिए तो
अगर आपको आपके जीवन में कुछ ऐसा करना है जो बहुत बड़ा है, जो बहुत अच्छा है, आपको का जीवन बहुत अच्छा बनाना है, अच्छे काम करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा नाम करना है, तो आपको संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप कहे भाई हमको ये सब नहीं करना, हमको तो जिंदगी जीना है, हमको तो सब काम करने हैं, चाहे सही हो गलत हो, आपकी जो मर्जी आप करिए, तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको जीवन अच्छा चाहिए तो संगति अच्छी होनी चाहिए। ये जरूरत है कि अगर आपको ठीक होना है तो दवाई लेनी पड़ेगी। आप बुरी संगति के साथ अच्छा जीवन नहीं सोच सकते। कई बार होता है ना, लोग संगति पर ध्यान नहीं देते और उनको ऐसा लग रहा है मेरा काम नहीं हो रहा, क्योंकि आप नहीं समझ रहे। जैसे छोटी छोटी आदतों से ही बड़ी आदत बनती है, पर छोटी आदत पे कोई ध्यान नहीं देता, यार उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही जब बड़े सपने पूरे करने हैं तो कोई इन आदतों पर ध्यान नहीं दे रहा कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। उनको लगता है उससे इसका क्या लेना देना। बहुत लेना देना है, ये आपको नहीं समझ आ रहा, पर ये सच्चाई है कि आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो आपके स्वभाव बनाते हैं, उनसे आपके विचार बनते हैं, आप वैसे काम करते हैं। तो इसीलिए भले का अगर संग हो तो सारे काम भले ही भले होते हैं। तो इस कथा में किसका संग है बताइए? मेरे लिए इस कथा में मेरी संगत कौन है? आप तो सुनने आए हैं। मेरी संगत है भगवान की लीलाएं, यानी मैं वही बार बार बोल रही हूं, गा रही हूं, सोच रही हूं। तो मेरी संगत है भगवान। आपकी भी संगत है, मेरे से कोई लेना, मेरी सिर्फ आवाज है आपके लिए। मैं गुरुओं के लिए हमेशा कहती हूं कि कहते ना लोग गुरु बनाने चाहिए, जरूर बनाने चाहिए, पर आज का समय ऐसा है कि गुरु को भी परखने की जरूरत है। समय समय की बात है, पहले जरूरत नहीं पड़ती थी, अब जरूरत पड़ती है। तो गुरु को कैसे परखे? अच्छे गुरु कौन है? मैं एक बात कहती हूं, एक साधारण सी सीख है गुरु को परखने के लिए। कैसी? जो गुरु आपको भगवान से जोड़े वो सच्चे गुरु। जो गुरु आपको खुद से जोड़ दे वो गलत है। अब खुद से जोड़ने का अर्थ क्या हुआ कि आप उनसे मिलने के बाद अब उनका ही नाम जप कर रहे हैं, उनकी ही तस्वीरें लगा रहे हैं, उनकी ही बातें कर रहे हैं। ये तो गलत हो गया ना। तो गुरु ऐसे हो जिनसे मिलने के बाद आप और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की तस्वीरें लगा रहे हैं। यानी आपकी भक्ति, आपका झुकाव और भगवान की तरफ हो गया, ना कि उनकी तरफ। तो जब आपका झुकाव गुरु की तरफ ज्यादा होने लगे, इसका मतलब गुरु सही नहीं है। वो आपको भगवान से नहीं जोड़ रहे, वो आपको खुद से जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपकी भी संगत कौन है? मैं नहीं हूं, ये कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का नाम है, और मेरी भी संगत यही है। तो अगर भगवान साथ है तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। अब कथा में आदत क्या होती है लोगों की? कथा सुनते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, सब कुछ वहीं छोड़कर घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सब